फ्लाइट में आए हैं एहतियात के अंदर। ये अबू धाबी का एयरपोर्ट है। ये हालत हो गई है हमारी तो पूछो मत। अब हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया में और अल्लाह तो वहाँ पर 5 घंटे 5.5 घंटे वहाँ पर टाइम पास करेंगे अपना। और कैसे करेंगे ये भैया अल्लाह ही जानता है, हमें भी नहीं पता अभी तक। तो अपना पा देंगे, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। वो डायरेक्ट वहीं पहुँच आएगा। वो बोर्डिंग पास आएगा ना, बोर्डिंग पास दिखा देंगे, आ जाएंगे अब्बा। बस चलो अब रेस्ट कर लें यार, अब थक गए बहुत ज़्यादा। क्या बोलें, बस बोलो कुछ मत बोलो बस, इसलिए अभी कुछ नहीं। चलो गाइस नीचे चलते हैं। बिस्मिल्लाह, कभी मैं गिर जाऊँ पहले मैं सही से खड़ी हो जाती हूँ। भाई साहब अहमद यहाँ से तो एक मेकअप दिला दो, एक मेकअप सो गाइस यहाँ से हम देख रहे हैं किसी के लिए किसी ने हमसे कुछ मंगाया है। नहीं, ये सब नहीं मंगाया। ओह माय गॉड, किटकैट तो बनता है। लूटूँ मैं मत को लूट लूँ। 13 रियाल की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है यार। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं, बोर्डिंग पास चेक हो चुका है और हम लोग सुबह 10 बजे यहाँ आए थे। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। क्या टाइम हो रहा है? 2:30 बज रहा है, मतलब कि 5.5 घंटे हम लोग एयरपोर्ट पे ही थे। अब हमारी सिचुएशन देखो, सोचो कैसे कैसे बस है। तो बस अब हम लोग पहले प्लेन में बैठ जाते, फिर मिलती हूँ मैं आपसे और फिर बताती हूँ पूरी बात। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जो हमारे को पहले हम लोग जो कल निकले थे, हम निकले थे कल शाम को 5 बजे, फिर 1 बजे हम लोग पहुँचे हैं जद्दा एयरपोर्ट। मतलब कि 5 बजे से 1 बजे जद्दा एयरपोर्ट, 5 घंटे 5.5 घंटे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वहाँ से हमने 2 या 1 बजे तक 1-1.5 घंटा हमने रेस्ट भी नहीं किया। जाते हमने बोर्डिंग वगैरह करवाई है और अपना सामान वगैरह डलवाया है और जो भी था वो सब किया। और करते करते में 4:30 बज गए। एयरपोर्ट से एयरपोर्ट में ही प्लेन तक जाने में ही हमें कम से कम आधा घंटा लगा, क्योंकि हमें उन्होंने घुमा दिया। और उसके बाद हम पहुँचे 5:20 पे फजर में। तो उसके बाद 5:35 पर हमारा प्लेन उड़ा। उसके बाद सुबह 5:35 पर जब प्लेन उड़ा तो हमारा प्लेन फिर अबू धाबी में रुका है 10:01 पे। अब उसके बाद हम लोग तो उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं 10 बजे से लेके अब 2:30 बजे तक हमारा रेस्ट था। रेस्ट देखो 2:30 बजे तक और 3 साढ़े 3 बज रहे हैं अब जब हमें अभी प्लेन में बिठाया है। अब यहाँ से हम 7 साढ़े 7 बजे उतरेंगे। तो आप दुआ करें कि आपकी ज़िंदगी में ये सड़ी हुई फ़्लाइट है कभी ना आए। बहुत गंदी फ़्लाइट है, बहुत ही गंदा वो दिया है हमें। अगर हमसे बात की होती, या चलो हम नहीं की होती, दूसरों में नहीं निकाल रही मैं कमी, वरना फिर मुझ पे ही बात आती है। अगर हमें थोड़ा वो बोल दिया जाता कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिल सकती है तो हम वही ले लेते, डायरेक्ट सऊदी की ले लेते। बस इतनी थकान, इतनी परेशानी, इतनी तबीयत ख़राब हो चुकी है मेरी तो बस इस वजह से मैं कुछ छोड़ो, क्या ही बोलना। अब तो मैं इंडिया आ चुकी हूँ जब आप लोग ये ब्लॉग देखोगे। अभी हमें बड़ी वाली दी गई है। तो गाइस बस अब थोड़ी देर में हम फ्लाई करने वाले हैं और एक दादी बैठी हमारे बराबर, भाई बड़ी इरिटेट है। रात हो चुकी है, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटी छोटी सी लाइट्स दिख रही होंगी। हम लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। हम यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे हलवा बन गया हमारा लिटर। और अब जो है हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। तो
5 नहीं बज रहे, 6:30 बज रहे हैं। हाँ 6:30 बज रहे। देखो ये यहाँ पे वो लगा हुआ है ना, अरे बंद हो। तो 6:30 बज रहे हैं। आप ये देखो हम 2:30 बजे बैठे हैं और 6:30 बजे हम इंडिया पहुँचे हैं। और अभी भी हम लोग सिंघानी पहुँचेंगे एयरपोर्ट से भी हमें लगेज वगैज लेना है, करना है। तो मतलब मान लो अभी 2 घंटे और 30 घंटे की फ़्लाइट थी, 30 घंटे की, और 30 घंटे से भी अभी 1 घंटा और 2 घंटे ऊपर हो जाएंगे, 110%। तो गाइस ये है मैप। अबू धाबी से हम आए मुस्कैट, कराची होते हुए पहुँचे हैं न्यू दिल्ली। भाई साहब, और देखो गाइस ये लिखा हुआ टाइम कम गया बे। हाँ टाइम कितनी जल्दी बदल दिया एकदम से, मैंने वक्त बदल दिया, जज्बात नहीं आ गया। ये रहा, ये देखो हम पहुंचेंगे, फ़्लाइट से उतरेंगे हम 8 बजे। इंडिया पहुंच चुके हैं हम। टाइम हो रहा है 8:30 और अब आप लगा लो अंदाज़ा। और अभी यहाँ से पहुँचने में भी कम से कम 1.5 घंटा तो चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ से पहले जाएंगे हम अपने घर, आई मीन की ससुराल, और उसके बाद वहाँ से फिर मैं अपने घर जाऊँगी। हम इंडिया पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, साथ खैरियत के साथ। और बस हमारे लगेज और मिल जाए, उसके बाद तो भीड़ देख लो माशाल्लाह कितनी है। गाइस प्लीज़ अगर आप अपने घर से किसी बुज़ुर्ग को भेज रहे हैं तो उनके साथ किसी को भेजें। इनकी हालत देखो, और ये बेचारे अकेला उम्रा करने आए थे। अल्लाह ने जैसे तैसे इनका उम्रा निमटवा दिया है, या पूरा मतलब कबूल कर लिया है। और बाकी आप लोग प्लीज़ 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 ऐसे मत भेजा करें। गाइस हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, अहमद गए हैं टैक्सी लेने के लिए। और बात रही कि मुझे कोई लेने क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मेरी खाला दोनों इसलिए नहीं आई, और फूफियाँ भी मेरी इसीलिए नहीं आई क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। और बात रही इस चीज़ की मेरे घर से आने की, तो डैडी जो है, आप लोग को पता है कि डैडी के पैर में बहुत तकलीफ़ रहती है, तो मैंने इसलिए उन्हें बुलाया नहीं, वरना वो बिल्कुल आने के लिए तैयार थे। और अम्मी घर पर थी, तो अम्मी कहने लगी मैं खाना वाना तैयार रखूँगी, तुम लोग जब तक आओगे, इस वजह से अम्मी है नहीं आई। तो बहुत सारे रीज़न है, हो गई। और जो है ना क्या कहते हैं, बाकी मुझे पता नहीं कि अहमद के घर से क्यों नहीं आया। तो बस इतना ही मुझे मालूम है, और अभी फ़िलहाल तो बस यही रीज़न था जो मैंने आपको बता दिया। और अब कैब कर रहे हैं भाई, 1400 रुपये मांग रहे हैं। तो वज़ीराबाद जाने के, मेरी तबीयत तो आउट हो रही है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। गाइस हमें ये करनी पड़ी है वैन, और ये भी भाई साहब 900 रुपये मुंबई वाली है। तो ये भी वही 1000 रुपये, 1000 रुपये से ज़्यादा है। 250 रुपये पार्किंग है, 900 रुपये कार के हैं, इनकी आँख 1250 रुपये। ये भैया हमारे को लेके जाएंगे वज़ीराबाद। मेरी तो तबीयत ही ख़राब होने लग गई यार बुरी तरह। और अब जब हम निकल रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बाड़े जाएं या फिर कहीं और जाएं, मतलब कि मैं ससुराल जाऊं, कहीं जाऊं। तबीयत मेरी इतनी वो हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अब लास्ट 12 बज रहे हैं, अब ये देख लो आप, मुझे अब तीसरा दिन लग चुका है। दिमाग ख़राब हो गया हमारा आज। बस यही तो भूख, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आने का इतना मन हो रहा है, बस पूछो मत। तो गाइस अभी हमें 1 घंटा 1.5 घंटा और लगेगा, और वही पहुँचेंगे हम 1 बजे तक। और बस यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ये आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, 1 घंटा ही है। और हाथ के हाथ बताती जा रही हूँ, 33 घंटे ट्रैवल आसान बात नहीं है भाई, बिल्कुल आसान बात नहीं है। और ये सब कुछ बस कैसे कैसे हो गया, ये वो बस सब बाकी बात है। फिलहाल तो बस ये है कि घर पहुंच जाऊँ। मेहमान भी बहुत थके हुए हैं और भूख लग रही है, जाहिर सी बात है। अब कल से हमने कुछ खाया नहीं है ऐसे पेट भर के, और बस जो भी था वो काम चलाने के लिए फिर भी हमने खा लिया कि नहीं भाई थोड़ा तो होना चाहिए। तो
बस इसी वजह से और अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने घर क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। अपने बेड की याद आ रही है, अपने बेड की याद आ रही है मुझको। तो बस चलिए मैं घर पहुंचती हूँ फिर आपसे। सब मजे मेरा 20 दिन बहुत दिल नहीं लगे तुम्हारे बगैर दोनों को यार। 20 दिन मेरे बिना मजा आ गया। मैं भाग गया तो समझ 3 दिन बाद आया हूँ मैं आज। अच्छा बहुत अब वो कहाँ जाऊँ? अरे 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 बच्चे घर जाएंगे। चल गाइस देखो हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं फाइनली और घर की हालत कुछ ये है। अब रिपेयर कराना पड़ेगा घर, सारा रिपेयर कराएंगे इंशाल्लाह घर। अब हम घर आ चुके हैं। बस काट के चिलो काटो, उसमें जमजम निकालो पहले। अरे अल्लाह और ये जमजम पापा इस पानी के लिए तरस गई मैं। या तो बस वहाँ जमजम अच्छा है, साइड से डालो पूरा। उसके अलावा कोई पानी अच्छा नहीं ना, 1 रियाल वाला ना 2। जमजम के अलावा पिए ही नहीं वहाँ पे, भर भर के जाके होटल में रखे हुए मैंने फ्रिज के अंदर जमजम। अम्मी को लगा दिया है अहमद ने बैग खोलने में पहले ही। हाँ जमजम वरना लीक हो जाएगा फिर। गाइस नहा धोकर आ गए हैं वही वाली हालत में जो हम थे। अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। नहाइयों में बाल गीले हो रहे हैं और चलो अब खाना खाते हैं। अहमद साहब फ़ोन पे बात कर रहे हैं। पापा हमारे ये बैठे, पापा हमारे बहुत खुश हैं हमारे उम्रा कर कर आने से। तो चलो बाकी जो भी होगा अभी दिखाते हैं और अम्मी ने खाने में आज क्या बनाया ये भी दिखाते हैं। बहुत दिनों बाद घर का खाना नसीब होगा। और जो लोग ये बोलते रहते थे ना मुझे कि माँ खाना खाने गई हुई है, अबे बिना खाना खाए कौन चलता भाई, किसी की गाड़ी नहीं चलती, खाने से ही चलती है सबकी गाड़ी। और ख़ासकर पुरानी दिल्ली वाले, जाफराबाद वाले और कहाँ क्या कहते हैं निज़ामुद्दीन वाले और जी कहाँ है अहमद ओखला वाले, इन सब का खाने से ही चलता है सब कुछ मामला। गाइस अम्मी ने बनाया है शलजम गोश्त, दाल मखनी, ओ हाँ राजमा दाल मखनी, चने की दाल गोश्त, आलू कीमा और शलजम गोश्त तो ये रहा। खीर और अम्मी ने सब कुछ ताज़ा ताज़ा बनाया और अम्मी ने मीठा भी बनाया है। और हमारा कौन सा मूंग की दाल का हलवा, खीर, सब कुछ बनाई है अम्मी ने अपने दामाद के लिए। माशाल्लाह लियो आज ये पहले खाने पे ऐसे भूख लग रही सबको। ये तो खैर पापा के लिए बना आलू कीमा, पर भाई मज़े का बनाया ना अहमद, खाना है। और भाई चल चल के पैर में इतनी सूजन आ गई है, मेरे तो पायल भी नहीं खसक रही है। ये बनाई है अम्मी ने खीर और ये है मूंग की दाल का हलवा। अरे इतनी करीब क्यों आ गया? गाइस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारा आज कितनी बुरी तरह से मतलब फ़्लाइट रही है। और अगर इसकी डिटेल वगैरह सब कुछ आप लोग चाहते हैं तो मैं दे भी सकती हूँ और नहीं भी चाहते हैं तो मैं नहीं भी दे सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी है। और अब जो है मैं सोने जा रही हूँ। अहमद साहब तो सो चुके हैं, घोड़े वोड़े सब बेच बाज के मतलब कि। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। खाना खा के तो जो आत्मा तृप्त हुई है आज। अम्मी भी बैठी अम्मी भी यहीं बैठी हैं और खाना खाने में मज़ा आ गया। मैंने शलजम गोश्त बनाया था, इतने मज़े का लगा मुझे तो। शलजम शलजम इतना अच्छा लगा। गोश्त खा खा के ना मेरे दांत भी खिसमिसी आने लगे थे कसम से। अम्मी मेरा तो बहुत ही बस ये हो रहा था सब्ज़ी मिल जाए, दाल मिल जाए, राजमा या छोले चने कुछ तो मिल जाए, पर गोश्त ही गोश्त मिल रहा था। तो चलो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं। ऐसे ही मेरे साथ प्यार बनाए रखिए, आपको मेरे डेली व्लॉग्स मिलते रहेंगे। अभी तो हमारी दावतें भी शुरू होंगी तो उसके लिए भी बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।